इस महाराष्ट्र की धरती ने कई मुख्यमंत्री देखे, कई सत्ता में आए तो कई इतिहास बन गए। उनमें से एक नाम था जो बार बार उस सत्ता में, उस मुख्यमंत्री पद के पास जाके छू के वापस आया। लेकिन शायद उसकी किस्मत में वो जगह नहीं लिखी थी। शायद हमारे महाराष्ट्र की धरती ने एक ऐसा हीरा खो दिया है जिसकी उसको सबसे ज्यादा इस समय पे जरूरत थी। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जिसके पास सत्ता की तो बहुत भूख थी लेकिन संयम, जिसके पास ताकत थी लेकिन धैर्य, जिसके राजनीति ने इस पूरे महाराष्ट्र की धरती की राजनीति को पूरा चेंज कर दिया। यह कहानी है अजित अनंतराव पवार की, हमारे अजित दादा की। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक गुस्सैल और बेचैन युवा नेता के रूप में जाने जाते थे। वे पवार परिवार के सदस्य थे और भारतीय राजनीति में यह माना जाता है कि राजनीतिक परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर सत्ता और विशेष अधिकारों के साथ बड़े होते हैं। हमारे प्यारे अजित दादा भी इससे अलग नहीं थे। वे अक्सर अपना आपा खो बैठते थे। उनमें एक चीज की भारी कमी थी और वो था पेशेंस, धैर्य। अजित पवार शरद पवार के बेहद करीबी हुआ करते थे और उस समय महाराष्ट्र के सबसे चतुर और सबसे ताकतवर और सबसे पब्लिक हीरो के बतौर शरद पवार की इमेज हुआ करती थी और अजित पवार उनके एक लाडले भतीजे हुआ करते थे। लेकिन चाचा का यही जो प्यार था ना, लोग उनको एक पब्लिक इमेज के तौर पर एक स्पॉइल्ड ब्रैट कहते थे और फिर लोग हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि अजित दादा भी शरद पवार के फुटस्टेप्स पे चले, उनकी बराबरी करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, हम सबको पता है कि हर इंसान अलग अलग होता है। अजित पवार भी बहुत अलग थे। मैं ये कह सकता हूँ कि सब पॉलिटिशियन से काफी अलग थे। वो रोक ठोक थे, इसको मराठी में बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण था और ये जो गुण है वो पॉलिटिक्स से काफी विपरीत है ना। उन्होंने शरद पवार से बहुत सारी राजनीतिक क्वालिटीज सीखी। अजित पवार मुश्किल से अपने 20 के दशक में थे जब वे स्थानिक शुगर मिल चीनी कारखाने के बोर्ड में चुने गए। इसके 10 साल के भीतर 1991 में वे बारामती के सांसद भी बन गए। यह तेजी असाधारण थी।